श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं कब श्री राधा के परम करुणा युक्त चरण कमलों को हृदय में धारण करके इस संसार के नियमित विधि निषेधों को पूर्ण रूप से त्याग दूंगी और कब सर्व सुखद गोविंद मुझे श्री राधा के प्रति अनन्यता से धन्य दासी जान निकुंजांतर सेवा योग्य काम कला का शिक्षण करेंगे। वृंदाटवी कंदर्प श्री लाल जी श्री राधिका के प्रसादोत्सव की इच्छा से उनकी किंकरियों की अत्यंत हर्षपूर्वक अधिकाधिक सदा चाटुकारिता करते रहते हैं। आपके जिन युगल चरण कमलों से सदा ही घनीभूत आनंद एवं अनुराग की लहरें प्रवाहित होती रहती हैं, हे वृषभानुनंदिनी, मैं आपके उन्हीं श्री चरणों की सदा वंदना करती हूँ। हे नव निकुंज नागरी, मैं आपके उस कैंकर्य प्राप्ति की आशा को धारण किए हुए हूँ जिससे क्षण क्षण में अद्भुत रस की प्राप्ति होती है और जिसे उन अनुराग उत्सवमयी ब्रज किशोरी गणों ने प्राप्त किया था, जिन ब्रजांगनों के अनुराग उत्सव की लालसा लक्ष्मी शुक नारद आदि को भी रहती है। हे श्री राधे, मेरे लिए आप अपनी उस कृपा दृष्टि का दान क्या कभी करोगी जो मधुर और उज्ज्वल प्रेम की प्राण स्वरूपा श्रृंगार रस की लीला कलाओं की विचित्रता की सर्वोच्च अवधि भगवान श्री कृष्ण की आराधनीया कोई अनिर्वचनीय शासन करती हैं, जो ईश्वर रूप श्री कृष्ण की शची हैं तथा समस्त ऐश्वर्य शक्तियाँ पार्वती इंद्राणी और महासुख स्वरूपा की स्वतंत्र सुखमयी वपुधारिणी शक्ति हैं। वे श्री वृंदावन के नाथ की पटरानी श्री राधा ही केवल मेरी सेव्या एवं आराध्या हैं। श्री गुरु द्वारा दिए गए भजन के पराक्रम से युक्त वे कोई महाबुद्धिमान विरले ही अनन्य रसिक जन हैं, जो ना तो भुजाओं में शंख चक्र आदि वैष्णव चिन्हों को धारण करते हैं और ना ही कभी ललाट पर वैष्णव तिलक आदि रचते हैं और ना ही अपने कंठ में सुहावनी तुलसी माला को धारण करते हैं। उन्हें तो इन सब बाहरी लक्षणों की सुधि ही नहीं। वे किसी अंतरंग राधा रस में डूबे हुए हैं, जिसका एक बार मात्र उच्चारण गोकुलपति श्री कृष्ण को तत्क्षण आकर्षित करने वाला है, जिससे प्रेमियों के लिए अर्थ धर्मादि समस्त पुरुषार्थों में तुच्छता का स्फुरण होने लगता है एवं जिस नाम से अंकित मंत्र राज के जपने में माधव श्री कृष्ण भी सदा सर्वदा प्रीति पूर्वक संलग्न रहते हैं, वही अत्यद्भुत दो वर्ण राधा मेरे हृदय में स्फुरित हों। मैं श्री राधा के नव निभृत केली कुंज कानन में स्थित रहती हुई सदा मधुरतर श्री राधा के प्रिय यशों का तथा घनीभूत नव नव आनंद रसदायी श्री राधापति की कथाओं का बारंबार गान करती हुई एवं श्री राधा पद सुधा का सर्वदा ध्यान करती हुई कब विवश हृदय होंगी। प्रेम का एक अनुपम परिपूर्णतम सागर है, जिसके अंग प्रत्यंगों से नित्य प्रति उज्ज्वल अमृत रस उच्छलित होता रहता है। वह प्रेम महानिधि लावण्य का भी अनुपम समुद्र है और अत्यधिक कृपामय वात्सल्य सार का भी अम्बुधि है। वह तारुण्य के प्रथम प्रवेश से विलसित माधुर्य साम्राज्य की भूमि है और रस की एकमात्र सीमा है। वही राधा नामक कोई परम गुप्त महानिधि
सर्वोत्कर्ष पूर्वक विराजमान है। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से भली भांति जिन्हें महावर से अंकित किया, जो नाना केलियों में चतुर गोपांगनाओं के यूथ में वंदित हैं तथा जो वेद शिरोरूप उपनिषदों के हृदय में गुप्त रूप से ही प्रकाशित हैं, वह एकमात्र लास्य से पूर्ण श्री राधा के युगल चरण मेरी गति हैं। अपने रोचक एवं रसपूर्ण वार्तालाप से इस जगत को आप्लावित करती हुई एवं मुख चंद्र की चांदनी से शरद ऋतु के अनंत पूर्ण चंद्रों का विस्तार करती हुई तथा अपना दास्य रूप उत्साह प्रदान करके समस्त साध्य साधन की चर्चा को अहो तुच्छ बनाती हुई श्री वृंदावन कुंज सदन की कोई अनिर्वचनीय स्वामिनी श्री राधा रानी विराजमान हैं। श्री प्रिया जी अपने प्रियतम श्री लाल जी के साथ कुछ मधुर मधुर बातें कर रही हैं, जिससे उनके लाल लाल ओठों से सौंदर्य राशि निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। आहा, जिनके विशाल भाल पर सिंदूर रज्जित मोतियों की पंक्ति शोभायमान है और दंत पंक्ति कुंद कलियों को भी लज्जित कर रही है, वही धन्य है जो ऐसी श्री प्रिया जी के भावना परायण हैं। हे श्री राधिके, हे सुरत के लिरंजीत नितंब भागे, आहा, आपका यह कांची कलाप क्या है मानो कल हंसों का कलकल अनुलाप है और चरण कमलों के नूपुरों की मंद मंद झनकार ही मानो मतवाले भ्रमरों का गुंजन है। स्वामिनी, आप अपने इसी मधुर रस की छटा से मुझे शीतल कर दीजिए। जो नंद नंदन को मोहित करने वाली महाविद्या रूपा हैं, जिनके नेत्रों की कोरों से उमड़ती हुई महामाधुरी के सार का उछलता हुआ रस समुद्र सहज रूप से प्रवाहित होता रहता है, जिनकी कटाक्ष भंगिमाएं करुणा से भीगी हुई हैं, जिनका मुख कमल मधुर मधुर मुस्कुराता रहता है, हे स्वामिनी राधिके, मुझ पर थोड़ी सी कृपा दृष्टि कीजिए। जब श्री राधा मुझसे कहेंगी, अरे सखी, श्री कृष्णामृत अवगाहन करने के लिए चल, तब मैं हंस कर कहूँगी, हे सखी, तब तक धैर्य रखो जब तक रात्रि नहीं आ जाती, क्योंकि कृष्णामृत अवगाहन तो रात्रि में ही अधिक उपयुक्त है। उस समय मेरे हास्यमय वचनों से रसदायक केली समूह का एक अनुपम आनंद उत्पन्न होगा। मैं कब वृषभानु नंदिनी से इस रसमय सम्मान की अधिकारिणी होऊंगी। श्री राधा के चरण कमलों में अचल और निष्कपट भक्ति देखकर मोहन अतिशय महाप्रेम से सर्वात्मना अपना भजन करने वालों से भी अधिक प्रसन्न होकर उसे आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, अपने मुख से उसके मुख में तांबूल पान का बीड़ा देते हैं और उसके कंठ में अपनी वनमाला पहना देते हैं। ऐसे वे श्री मोहन मेरे प्रति भी कब करेंगे। हे श्री राधिके, चंचल घुंघराली अलकों वाले तिलक से शोभित भाल वाले तिल के फूल के समान नासापुट में शोभित मोती वाले निष्कलंक चंद्रमा से भी अत्यंत उज्ज्वल और अतिशय प्रेम से सुंदर दिखने वाले आपके मुखमंडल की मैं भावना करती हूँ, ध्यान करती हूँ। मैं कब प्रेम विवश आकृति होकर श्री राधा केली के साक्षी प्रकट उज्ज्वल अद्भुत रसपूर्ण एवं पवित्र वृंदावन में निवास करूंगी तथा
नेत्र पिंडों में स्थित तेजोमय निकुंज की भावना करती हुई उसी के अनुसार उपयोगी अपने कोमल वपु का कब अवलोकन करूंगी।